वेलकम बैक टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ आर यू बोलने के क्या 10 तरीके हो सकते हैं। आप किसी से उनका हालचाल पूछना चाहते हैं तो इंग्लिश में क्या डिफरेंट तरीके हैं, क्या 10 डिफरेंट तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू। और आज हम बात करेंगे क्या उसका रिप्लाई होना चाहिए। जैसे आप रिप्लाई में क्या देते हैं, आई एम फाइन थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू पूछने के लिए। तो इस तरह से तो ये घिसा पिटा तरीका है, लेकिन इसके अलावा क्या 10 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, क्या वो 10 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू हम रिप्लाई कर सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू। तो चलिए फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पे कमेंट जरूर करें। इसके अलावा मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, लेट्स टॉक विद पल्लवी। यहाँ इसका लोगो है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ भी जाके आप चेक करें। तो चलिए फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं। आजकल काफ़ी न्यू डिफरेंट वर्ड यूज़ होते हैं जिसके थ्रू हम रिप्लाई करते हैं आई एम फाइन थैंक यू। तो मसलन मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू डूइंग, तो आप इसको कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। तो पहला रिप्लाई हो सकता है प्रिटी गुड थैंक यू, मतलब मैं काफ़ी अच्छी हूँ, थैंक यू। प्रिटी गुड थैंक यू, तो ये पहला वर्ड होगा प्रिटी गुड थैंक यू। दूसरा वर्ड कांट कंप्लेन गुड, मतलब मैं शिकायत नहीं कर सकती, ये बहुत अच्छा है। कांट कंप्लेन इट्स गुड, कांट कंप्लेन इट्स गुड। तो इस तरह से आप बोलेंगे कांट कंप्लेन इट्स गुड। तीसरा तरीका डूइंग गुड थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग, डूइंग गुड थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग, डूइंग गुड थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग, मतलब मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, थैंक यू पूछने के लिए। डूइंग गुड थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग। चौथा तरीका, अक्सर लोग पूछते हैं हाउ आर यू डूइंग, तो यहाँ बोल सकते हैं आई हैव बीन बिजी सो नॉट सो मच गोइंग ऑन, आई हैव बीन बिजी नॉट सो मच गोइंग ऑन, मतलब मैं काफ़ी बिजी थी तो काफ़ी कुछ नया नहीं कर पाई। आई हैव बीन बिजी सो नॉट सो मच गोइंग ऑन। पांचवा तरीका रियली टेरिबल थैंक यू फॉर आस्किंग, मतलब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कोई अगर आपसे पूछता है कि हाउ आर यू डूइंग, तो आप बोलते हैं रियली टेरिबल थैंक यू फॉर आस्किंग, मतलब वाकई में काफ़ी ख़राब चल रहा है, थैंक यू पूछने के लिए। रियली टेरिबल थैंक यू फॉर आस्किंग, रियली टेरिबल थैंक यू फॉर आस्किंग। तो एक्सप्रेशन भी आपका वैसा आना चाहिए, क्योंकि जब आप जो चीज़ें बोलते हैं उसके अर्थ के अनुसार आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जो शब्द के भाव होते हैं वो ज़्यादा खुलकर आते हैं। रियली टेरिबल थैंक यू फॉर आस्किंग, बहुत ज़्यादा ख़राब, थैंक यू पूछने के लिए। छठा तरीका जस्ट यूजुअल नथिंग न्यू, जस्ट यूजुअल नथिंग न्यू। कोई आपसे पूछता है हाउ इज़ लाइफ गोइंग, तो आप बोलते हैं जस्ट यूजुअल नथिंग न्यू, वैसा ही चल रहा है जो चलता है, कुछ नया तो नहीं चल रहा। जस्ट यूजुअल नथिंग न्यू, जस्ट यूजुअल नथिंग न्यू। रिप्लाई हो सकता है जस्ट यूजुअल नथिंग न्यू, जस्ट यूजुअल नथिंग न्यू। सातवां तरीका, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आप बोलते हैं आई एम इन क्लाउड नाइन। हाउ आर यू, तो यहाँ बोलते हैं आई एम ऑन क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन का अर्थ होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको कुछ ऐसे अचीवमेंट मिली है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो यहाँ बोलते हैं आई एम ऑन क्लाउड नाइन, मैं एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ, मैं एक्सट्रीमली ब्लेस फील कर रही हूँ, आई एम ऑन क्लाउड नाइन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम खुश होते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं आई एम ऑन क्लाउड नाइन, आई हैव बीन ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम ऑन क्लाउड नाइन। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आप यूज़ करते हैं। आठवां तरीका, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं किसी चीज़ को लेके, तो कोई पूछता है आपसे हाउ आर यू डूइंग, तो आप बोलते हैं आई एम ओवर द मून, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम ओवर द मून। अगर कोई पूछता है, आपकी प्रमोशन होगी और कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू डूइंग, तो आप बोलते हैं आई एम ओवर द मून, मतलब मैं एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ, बिकॉज आई हैव अचीव समथिंग सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम ओवर द मून। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो इसको इजहार करने के लिए बोल सकते हैं आई एम ओवर द मून। नौवां तरीका, कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं तो कोई आपसे पूछ रहा है हाउ आर यू, तो आप ये बोलते हैं couldn't be better, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। couldn't be better, इसको बोलते हैं couldn't be better, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। couldn't be better, how are you doing, couldn't be better, how are you doing, couldn't be better, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। 10वां सेंटेंस, कोई अगर पूछता है फिर से आपसे कि हाउ आर यू डूइंग, तो यहाँ बोल सकते हैं आई एम डूइंग वेल थैंक यू, आई एम डूइंग वेल थैंक यू, मैं अच्छा कर रही हूँ, थैंक यू, मैं अच्छा कर रही हूँ, थैंक। तो ये 10 डिफरेंट तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप रिप्लाई कर सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। तो आप यहाँ बोल सकते हैं प्रिटी गुड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम ऑन क्लाउड नाइन, आई एम ओवर द मून, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग प्रिटी वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप किसी को रिप्लाई कर सकती हैं दैट यू आर डूइंग वेरी वेल। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर करना है, इंस्टा पे फॉलो करना है। इसके अलावा
मेरे न्यू चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, देखते रहना है मॉमिज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।